What is up with the people? So today I'm gonna talk about episode which was telecasted on December 25th, Big Boss Weekend Kawar पार्ट 2। कल वाले एपिसोड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ जो कि पार्ट 1 था बिग बॉस के वीकेंड का वार का। उसमें प्रियंका जग्गा को एलिमिनेट कर दिया जाता है और आज के एपिसोड में किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जाता है बिकॉज एक ही एलिमिनेशन होना था इस वीक और वो हो चुका था। सलमान खान थ्रू प्रियंका जग्गा आउट ऑफ द हाउस एंड वो घर के बाहर है और उसने एक वीडियो भी पोस्ट किया है फेसबुक पे एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट बिग बॉस। शी स्पोक अबाउट सलमान खान, शी स्पोक अबाउट हर हेल्थ। मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब यार जो भी उसने वीडियो में बोला है एकदम बकवास लगा है मुझे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई एम जस्ट गोना प्ले द वीडियो फॉर यू गाइस एंड एक बार वीडियो देख लो फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिस वजह से मुझे सलमान जी के साथ ऐसे बिहेवियर करना पड़ा। सलमान जी ने मुझे बोला कि आप घर रुको, लेकिन मैं नहीं चाहती थी उस घर में रुकना। मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं रुक भी जाती उस घर में, बट मुझे डॉक्टर्स फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। मुझे बिग बॉस जो खाना दे रहे थे वो उन्होंने फिर बंद कर दिया। उन्होंने स्पेशल बोला कि प्रियंका को अब अनुमति नहीं है बाहर से खाना खाने की। तो मेरी लाइफ में मेरी मेरी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। गाइस मुझे सच में समझ में नहीं आता है, मतलब जो लोग फेसबुक पे अपने वीडियोस बनाते हैं उनको नीचे कमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं क्या? उनको नीचे लोगों के रिएक्शंस दिखाई नहीं देते हैं क्या? व्हेन शी वाज स्पीकिंग तो नीचे बहुत सारे एंग्री एंग्री वाले जो थे स्माइलीज आ रहे थे एंड उसको वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्या? मतलब व्हाट द फक शी वाज डूइंग। मतलब एक इंसान को पता है कि देयर इज नोबडी हु इज लाइकिंग हर एंड स्टिल शी इज गोइंग आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड टॉकिंग शिट। वो बोल रही है कि बिग बॉस ने उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया एंड इसकी वजह से उनको घर से बाहर आना पड़ा। जबकि हम सबको पता है कि बिग बॉस ने घर में बहुत सारे डॉक्टर्स भेजे थे 2 या 3 बार एंड बिग बॉस ने उनको बुलाया भी था। और अगर बिग बॉस ने उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था तो उनको पहले ही घर से बाहर आ जाना चाहिए था। अगर उनकी हेल्थ इतनी खराब थी तो भाई तुम बिग बॉस के घर में वापस गई क्यों थी यार? तुमको पता है कि यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट कीपिंग वेल। इतने दिन तक जो तुमने बकवास की वो तुम्हारी हेल्थ वेल नहीं थी इसलिए निकल रही थी। अगर एक इंसान की हेल्थ सही नहीं है तो मेरे हिसाब से वो बोलेगा भी नहीं क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती इतनी बोलने की। बट दिस लेडी वॉज अब्यूजिंग, बहुत गंदा बोल रही थी घर में एंड नाउ दिस लेडी इज लाइक वो मेरा डिसीजन था घर से बाहर निकलने का। हम सबको पता है कि सलमान खान ने इसको घर से बाहर फेंका है, ठीक है? एंड उसका प्रूफ है यार नेशनल टेलीविजन पे यार। चलो आगे देखते हैं अभी। और मैंने उनको सीक्रेट रूम में भी बोला था कि सर मुझे इस घर में दोबारा नहीं जाना है। मैंने सलमान सर को भी बोला था सर मैंने ये चीज़ पहले 100 बार दोहराई है कि मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। एंड उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और जैसे मैंने सलमान सर को बोला दैट आई वांट गो होम, उन्होंने कहा कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो, तुमको हिम्मत दिखानी चाहिए, तुम एंटरटेन करो लोगों को। ये कब बोला था सलमान ने यार? मुझे तो याद भी नहीं है कब ऐसा बोला था। उसने बोला था कि यू कैन जस्ट लीव माई हाउस, सिंपल। ये कब बोला था कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो, लोगों को एंटरटेन करो? अब भाई हमको तो जो दिखाया गया है उसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब पता नहीं बिग बॉस ने कुछ एडिट किया है नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो इक्वेशन थी सलमान की प्रियंका के साथ, मेरे ख्याल से सलमान ऐसा तो नहीं बोलते। स्टार्टिंग में हो सकता है समझाने के लिए बोला हो, बट ऐसा उस सिचुएशन के बाद उन्होंने कलर्स को भी बोला कि यार तुम में से कोई भी प्रियंका जग्गा को वापस कलर्स पे नहीं लाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कलर्स के साथ कभी फिर से काम नहीं करेंगे। सो दिस लेडी इज अ फकिंग लायर, शी डजंट नो उसके मुंह से क्या निकल रहा है, बकवास कर रही है बस। बट मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया, और अगर किसी को लगता है गलत किया तो आई डोंट नो। क्योंकि अगर सलमान, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि एविक्ट करके भी ये लोग मुझे वापस घर में भेज रहे थे और मेरा एविक्शन सब फर्जी था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये घर के अंदर जाने पे मजबूर कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मैं अभी जाके मीडिया से बात करूँगी। बट अब्यूजिंग समवन सो बैडली अबाउट देयर फैमिली एंड पर्सनल, अब्यूजिंग, मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। मैं क्या करती उस घर में? बार बार आपको इस घर में भेजा जा रहा है एविक्ट होने के बाद भी, आप क्या करोगे? बोल रही है कि इसको घर में वापस भेजा जा रहा था, मतलब ये कहना चाहती है कि इसको ज़बरदस्ती इसके हाथ बांध के घर में वापस भेजा जा रहा था। बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, सबको पता है यार। कोई भी
रियलिटी शो किसी भी कंटेस्टेंट छोड़ दो, किसी भी इंसान के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। वो घर से बाहर थी, उससे पूछा गया होगा कि आप शो में वापस आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं। शी मस्ट हैव सेड यस कि हाँ मैं आना चाहती हूँ, और उसके बाद ये शो के अंदर आएगी, क्योंकि यार सिग्नेचर्स होते हैं, पूरा डिटेल्ड होता है डॉक्यूमेंट्स में, तो शी कैन जस्ट टॉक शिट नाउ, क्योंकि उसके पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, अभी मेरे पास डॉक्टर्स मेरे आए हुए हैं, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट आए हुए हैं। अब वो जब दिखाएंगे, मेरी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, अंदर घर के अंदर सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा था, आपको और कोई ढंग का डॉक्टर नहीं दे रहे थे। बिग बॉस ये बोल रहे थे लोनावला होने की वजह से आपको डॉक्टर अभी नहीं, वेट करो। मैंने तो मनु पंजाबी की दवाइयाँ खा के भी 2 दिन निकाले हैं, बट मेरी तबीयत सच में ख़राब थी। इस वजह से मैंने, अगर वो कहते हैं तुमने निकाला है, उन्होंने निकाला है, कोई बात नहीं, उनको कहने दो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, और उस घर में एक एक मिनट मेरे लिए जहर बन गया था। मैं जी नहीं पा रही थी, मेरा मरने वाली हालत हो गई थी। तो मुझे उस घर से निकलने के लिए या तो कुछ तोड़ फोड़ करनी थी, या मुझे कुछ कहना था। वो लोग नहीं निकालते मुझे ऐसे। उस घर से निकलना मेरा एक टारगेट हो गया था कि मुझे निकलना है उस घर से, चाहे जो भी हो जाए। और बेइज्जती, बदतमीजी, आई डोंट केयर। अगर उसने करना है, उसने एडिट करना है सब कुछ। पहले हफ्ते में भी उन्होंने यही किया था, सब कुछ एडिट किया था। और सलमान सर के अगर कहते हैं कि उन्होंने किक आउट किया, तो उनको शायद उन्होंने नहीं दिखाया होगा कि मैंने उनको बोला था कि सर प्लीज़ लेट मी गो, आई वाना गो होम, आई वाना गो होम, बिग बॉस आई वाना गो होम, लेट मी गो होम। तो इट्स गुड इफ माई एंड इज़ वेल। मुझे घर आना था, मैं आ गई। अब चाहे जो मर्जी बोले, मीडिया बोले, क्या बोले, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सेलेब नहीं हूँ। जो सेलेब है वो अंदर बैठे हैं, सो सारा एडिट होता है शो। अच्छा है, ठीक है, जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देते हैं, इन लोगों की मर्जी है। बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम एनी मोर। और मैंने बहुत बड़ी गलती करी। सलमान सर को बोला कि मुझे सीक्रेट रूम से अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। सीक्रेट रूम से मेरा जाना अंदर मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। सीक्रेट रूम से की जर्नी से लेके कल दोपहर तक की जर्नी, जब सलमान सर उसलिए भी मेरे से गुस्से हुए क्योंकि उनका बर्थडे था, उन लोगों का सरप्राइज एक डांस था। मेरे में हिम्मत नहीं थी डांस वांस करने की। मैंने सर को बोला मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने बोला घर का हर सदस्य सहयोग करेगा। मैंने बोल दिया कि मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। तो मेरे हिसाब से मैंने जो किया शायद ठीक किया। अगर मुझे मरना नहीं था उस घर में, कहते ना आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और आई गेस आई नेवर, इट्स बीन 4 weeks, I was very good to everyone, but in the end I had to do it to make myself better and to come back home. कल भी वो लोग मेरी टिकट नहीं दे रहे थे दोपहर तक, शाम तक, कि नहीं आप रुको, आप सोचो, आप डिसीजन लो। बट जब मैंने डिसीजन ले लिया, आई वांना लीव राइट नाउ, तो मैं फिर उस घर में दोबारा भी नहीं गई। और बाय द वे, बी ज़ाकब, दैट्स व्हाई माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज विद मी। जिस औरत के साथ उसका पति होता है, इसलिए उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। तो जो मुझे जानता है उसको पता है मैंने ये सब क्यों किया होगा। जो मुझे जानता ही नहीं है उसको मैं क्या सफाई दूँ। और अपनी ज़िंदगी मैं दाव पे नहीं लगा सकती किसी के लिए भी। मुझे मेरी ज़िंदगी हर उस ज़िंदगी से बेहतर लगती है जो मेरे पास है। गाइज आपने अभी ये वीडियो देखी, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं 2 या 3 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये बोल रही थी कि सलमान खान का बर्थडे था और सबको डांस करना था, और सबके लिए कंपलसरी था, सबके लिए मैंडेटरी था, सबको डांस करना था। पहली बात ये है, कोई भी इंसान इतना बड़ा जल्लाद नहीं होता है कि उसको पता है कि भाई इस इंसान की तबीयत खराब है और इसको नचवाना है। ऐसा कुछ नहीं है। शी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक सम स्टूपिड एक्सक्यूजेस। मैं समझ सकता हूँ कि शी हैज़ लॉस्ट हर माइंड, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट जो उसने बोला है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, बाकियों की ज़िंदगी भाड़ में जाए, दिस प्रूव्स दैट शी इज़ अ सेल्फिश पर्सन। बहुत ही सेल्फिश इंसान है ये। एक चीज़ और इसने बोली, सीक्रेट रूम से घर में अंदर जाना वो इसका गलत डिसीजन था। थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि बिग बॉस ने जानबूझकर ज़बरदस्ती इसको घर के अंदर भेजा, लेकिन अभी इसने बोला, इसी वीडियो में बोल दिया कि यार मेरा
वहाँ से घर में जाना एक गलत डिसीजन था। तो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, झूठ बोल रही है, पकड़ी गई यार। अभी गाइस जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि प्रियंका जग्गा किस टाइप की इंसान है, या जो भी बिग बॉस को फॉलो करते हैं उनको पता है कि प्रियंका जग्गा किस टाइप की इंसान है, ठीक है। और गाइस जो वीकेंड का वार का एपिसोड था उसमें और कोई भी एलिमिनेट नहीं होता है, बिकॉज प्रियंका जग्गा वाज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं मोनालिसा मनवीर के बीच में और मोनालिसा मनोज के बीच में और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच में, बिकॉज कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में मैं आने वाले रिव्यूज़ में बात करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।